हम देख पा रहे हैं कि कार्यक्रम स्थल पर माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी भी उपस्थित हैं। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक महोदय भोपाल दक्षिण पश्चिम श्री भगवान दास सबरानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर आमंत्रित संत महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और उसके साथ साथ गौ पूजन के साथ अब वे मंच की ओर अग्रसर होंगे। आज का पर्व राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन गौ पूजा का पर्व है, गौ पूजकों और उनके सेवकों का पर्व है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पर मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले गौ पूजन किया है और उसके बाद अब सीधे आप सभी का पुष्प वर्षा से अभिनंदन करते हुए वे मंच की ओर अग्रसर होंगे। निवेदन हमने पहले भी किया था, आप कुर्सियों पर खड़े न हों। कुर्सियां आपके जितनी मजबूत नहीं हैं, हो सकता है वो आपको लेके गिर पड़े। कृपया कुर्सियों को बैठने के लिए उपयोग में लाएं, बैठ जाएं उस पर। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत और अभिनंदन अपने घर पर करते हुए आ रहे हैं। आप आदर के साथ अपना स्थान ग्रहण रखें, केवल उस तरफ मुड़ के देख भर लें बस। जो महानुभाव पीछे की ओर स्क्रीन को देख रहे हैं वो थोड़ा सा अगर आगे की तरफ अपने आप को मोड़ लें तो आगे भी स्क्रीन्स लगी हैं, उस पर ज़्यादा अच्छी तरह दिख रहा है। कुछ लोग पीछे अपने मोबाइल में स्क्रीन के मोमेंट्स जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आगे की स्क्रीन थोड़ी ऊपर लगी हुई है। आप अगर आगे की तरफ रिकॉर्ड करेंगे तो बीच में दर्शकों के गर्दन भी नहीं आएगी। इस तरफ रिकॉर्ड कर लीजिए, बैठ जाइए, विराजमान हो जाइए। व्यवस्थाएं उससे ज़्यादा बेहतर है जो आप सोच रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का स्वागत करते हुए अपने घर पर, अपने निवास पर आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन स्वीकार करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर पर आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत आदर के साथ आपको अपने घर पर आमंत्रित किया है। पुष्प पंखुड़ियों से वे आपका अभिनंदन करेंगे। आप अपने अपने स्थान पर आदर के साथ विराजमान रहें। हम सभी इस कार्यक्रम में शामिल हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिनंदन पुष्प वर्षा के साथ कर रहे हैं। गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा के साथ अपने घर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। अपने घर पर बैठकर आप भी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के बीच में हैं। बीच की दीर्घा से वो आपका अभिनंदन पुष्प वर्षा के साथ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की जो शीर्ष पंक्तियां हैं उसमें आदरणीय पावन संत महोदय सभी उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां प्रथम पंक्ति तक आकर उनका सम्मान करेंगे। इसके बाद उनका मंच पर आगमन होगा। माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गौपालकों, गौ सेवकों का सम्मान करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए मंच पर उनको लेकर आ रहे हैं। हम सभी उपस्थित हैं मुख्यमंत्री निवास मध्य प्रदेश में और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए, उनकी विनम्रता को स्वीकार करते हुए हम अभिभूत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा के साथ आप सभी का हमारा स्वागत कर रहे हैं। बीच रास्ते में देखिए बाबा महाकाल की चित्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। बहुत ही आत्मीयता के क्षण, और इन आत्मीयता के क्षणों में अपना आदर, अपना स्नेह आप सभी के प्रति पुष्प पंखुड़ियों के माध्यम से लुटाते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच की ओर अग्रसर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा माननीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा जी भी पुष्प पंखुड़ियां आप सभी के ऊपर लुटाते हुए, न्यौछावर करते हुए, अर्पित करते हुए आप सभी का आदर के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का मुख्यमंत्री निवास में अभिनंदन कर रहे हैं। प्रथम पंक्ति में विराजमान संतगण माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी श्री अनिलानंद जी महाराज, अशोक उदासीन गौशाला, स्वामी श्री शीतलदास जी महाराज, देवनारायण धाम सिरसा गौशाला घाटी गांव ग्वालियर, स्वामी श्री लहरन सरकार, बालाजी लहरन सरकार धाम गौशाला उदनवाड़ा टीकमगढ़, श्री राजेश जी महाराज, श्री बैकुंठ धाम गौसेवा समिति बदरवा शिवपुरी, स्वामी ब्रजकिशोर जी श्री नागाजी गौशाला कोरसा मुरैना, मंडल महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास गौठिया जी गौमुख गौशाला माधवगंज हरदा, स्वामी सूरजपुरी जी महाराज लक्ष्मणगिरी गौशाला बाग धार, स्वामी अच्युतानंद जी ग्वालियर से, महंत श्री बाल कृपाल जी, महंत श्री बालक दास जी महाराज श्री देवराम जानकी गौशाला बगदरा गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, महंत प्रहलाद दास जी महाराज, स्वामी महामंडलेश्वर श्री आत्मानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास जी, सभी का स्वागत करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रसर हुए हैं श्री चिमन भाई अग्रवाल जी की ओर। उनका स्वागत करा। सभी विभूतियां जो गौ सेवा में संलग्न हैं उन सभी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प पंखुड़ियों के वर्षा के साथ उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी माननीय मंत्रीगण मंच पर आ गए हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं, माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री महोदय स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश श्री लखन पटेल जी,
सभी के कर कमलों से ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यमधनसम्पदा दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक भोपाल दक्षिण पश्चिम श्री भगवान दास सबनानी जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप आएं और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय विधायक महोदय श्री भगवान दास सबनानी जी। माननीय महापौर भोपाल आदरणीय श्रीमती मालती राय जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। नगर निगम परिषद भोपाल के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी इस समय मंच पर पधार रहे हैं। माननीय विधायक महोदय श्री भगवान दास सबनानी जी से आग्रह है और माननीय महापौर महोदय से कि आप आएं और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। आदरणीय देवी सज्जनों, राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवेदन को स्वीकार करके आप इस खचाखच भरे सभागार में उपस्थित हैं। प्रदेश के कोने कोने से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी का उनके घर में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी उनके घर में उनका ही स्वागत और अभिनंदन अपनी जोरदार तालियों से करिए। हमारा परम सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मंच पर आसीन हैं माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता विभाग आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी, कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश श्री अशोक बंडवाल जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी, आदरणीय देवी सज्जनों, आप सभी की ओर से अब हम मंचीय विभूतियों का स्वागत आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त स्वागत। माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन में हम बहुत विनम्रता पूर्वक यहाँ एक तुलसी का पौधा, एक स्टॉल और गोबर शिल्प से बना हुआ राम दरबार है, वो हम स्वागत में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये राम दरबार ये गोबर शिल्प से बना हुआ है। माननीय मंत्री महोदय पशुपालन विभाग श्री लखन पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का आप स्वागत करें। आदरणीय प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी से विनम्र आग्रह है कि आप कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी का स्वागत करें। जी सर। माननीय मंत्री महोदय पशुपालन एवं डेयरी विभाग सभी का स्वागत कर रहे हैं श्री लखन पटेल जी। स्वागत माननीय मंत्री महोदय खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता विभाग श्री विश्वास कैलाश सारंग जी का। आइए सर, बैठिए सर। प्रमुख सचिव महोदय श्री उमाकांत उमराव जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री लखन पटेल जी का स्वागत करें। संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर पीएस पटेल जी से आग्रह है कि आप श्री किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। विनम्र आग्रह
आदरणीय श्री चिमन भाई अग्रवाल जी से कि आप आएँ और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विनम्रतापूर्वक ज्ञापित कर रहे हैं कि 9 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2025 तक प्रदेश भर में मनाए गए गौवंश रक्षा वर्ष के दौरान विश्व के प्रथम गौ अभ्यारण्य सालरिया में पूरे वर्ष भर चले आयोजनों का व्यय वहन करते हुए गौ माता की सेवा का पुण्य लाभ आदरणीय श्री चिमन भाई अग्रवाल जी ने अर्जित किया। हम उन्हें आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करके सुशोभित कर रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम डॉक्टर राजू रावत जी से निवेदन है कि आप आदरणीय अग्रवाल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। प्रबंध संचालक महोदय स्वागत करेंगे। मंच पर अभी अभी पधारे हमारे बीच में उपस्थित श्री चिमन भाई अग्रवाल जी का। संचालक पशुपालन एवं डेयरी डॉक्टर पीएस पटेल से विनम्र आग्रह है कि आप कृपया कृषि उत्पादन आयुक्त मध्य प्रदेश श्री अशोक पंडवाल जी का स्वागत करें। आदर के साथ निवेदन माननीय विधायक महोदय श्री भगवान दास सबनानी जी तथा माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, आप आएं और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों, स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड डॉक्टर पीएस पटेल जी से। सम्माननीय मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय श्री लखन पटेल साहब, आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय किशन सूर्यवंशी जी और श्रद्धेय संतजन, गौ सेवा में संलग्न साथियों, मीडिया के बंधु, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमें अत्यंत हर्ष के साथ कहना है कि आज प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन हो रहा है और गौवंश में प्रदेश सर्वाधिक गौ संख्या है हमारी। तो और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पशुपालन मंत्री जी के नेतृत्व में गौवंश के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। अत्यंत हर्ष के साथ कहेंगे कि गौ सेवा समर्पित जो अनुदान दिया जाता है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है। इसके लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं। इसके अतिरिक्त दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए एक नवीन योजना लागू की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जो कि एक 25 पशु की इकाई है और 200 पशु की इकाई तक डेयरी स्थापित की जा सकती है, जिसमें अन्य वर्ग के लिए 25% अनुदान और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 33% अनुदान का प्रावधान किया गया है। साथियों, इस सम्मेलन में गौ सेवा में जो अच्छा कार्य, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको पुरस्कृत किया जाएगा और आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार योजना के अंतर्गत उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पधारे हैं, उसके लिए अतिथियों, सम्मानित मंच, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय प्रबंध संचालक महोदय, मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड, अभी हमारे साथ मंच पर पधारे माननीय विधायक महोदय भोपाल दक्षिण पश्चिम श्री भगवान दास सबनानी जी तथा माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी का स्वागत करने के लिए हम निवेदन करेंगे मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक महोदय डॉक्टर राजू रावत जी से कि आप दोनों ही विभूतियों का मंच पर स्वागत करें। स्वागत तुलसी का पौधा भेंट करके, एक स्टोल और उसके साथ साथ जो गोबर शिल्प से निर्मित भगवान दरबार है वो आदर के साथ हम स्वागत में भेंट कर रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, प्रदेश भर से पधारे आप सभी भाई बहनों का मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय का, श्री भगवान दास सबनानी जी का। अब हम स्वागत करेंगे भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का। डॉक्टर राजू रावत स्वागत कर रहे हैं भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का। आदरणीय देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश में पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश के बढ़ते कदम पर हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। सालरिया गौशाला के स्वामी जी, कृष्णायन गौशाला के स्वामी जी तथा दयोदय गौशाला के आदरणीय प्रेमी जी से निवेदन है कि आप आएं और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। आप तीनों ही विभूतियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आदर के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आइए, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। सालरिया जी से, कृष्णायन से तथा दयोदय से आइए। सभी विभूतियों का मंच पर स्वागत। जोरदार तालियों से आइए हम इन विभूतियों को मंच पर अभिनंदन के साथ विराजित करें। आइए सर, आइए सर। पशुपालन के क्षेत्र में प्रदेश एक बड़े योगदानकर्ता प्रदेश के तौर पर मध्य प्रदेश एक बड़े योगदानकर्ता के तौर पर पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। प्रदेश के पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ते कदम पर हमने एक छोटी सी फिल्म तैयार की है, आइए उसे देखते हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इन गांवों का गौरव है हमारे मेहनती किसान। कृषि और पशुपालन की गौरवशाली परंपरा हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है मध्य प्रदेश का पशुपालन एवं डेयरी विभाग। आज देश में दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। फसल का तो आपका उत्पादन बढ़ना ही चाहिए, लेकिन फसल के साथ साथ आपकी दूध से भी आमदनी होना चाहिए। धान 3-4 महीने में आता है और फसल करो 4 महीने, करेगा क्या? लेकिन रोज दूध अपना खरीदो बेचो, रोज पैसा आता है। तो हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा योजना चालू की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना,
जिसके माध्यम से आज हमारा दूध उत्पादन मध्य प्रदेश का 9% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना दुग्ध उद्यमियों के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त शुरुआत है, जो राज्य में दुग्ध उत्पादन से जुड़े व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और इस योजना का महत्व इसलिए बहुत बढ़ जाता है क्योंकि अभी अभी हमने एनडीडीबी से जो एमओयू किया, उससे हमारा 10 लाख लीटर प्रतिदिन का जो दूध का कलेक्शन था, उसको 50 लाख लीटर तक ले जाने का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर हमें गौवंश को लाना पड़ेगा, दुधारू गाय पशुओं को लाना पड़ेगा। उसके तहत ये योजना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार बेहतर नस्ल के दुधारू पशु, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत 25 दुधारू गाय या भैंसों की एक डेयरी इकाई शुरू करने के लिए पशुपालकों को अधिकतम सीमा राशि रुपए 42 लाख, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आवेदकों को 33% तक की सब्सिडी तथा अन्य सभी वर्गों के लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान है। एक पशुपालक कम से कम एक इकाई यानी 25 दुधारू पशु और अधिक से अधिक 8 इकाई यानी 200 दुधारू पशु ले सकता है। इस योजना के लिए कैनरा बैंक को सहयोगी बैंक के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही अन्य बैंकों से भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए अर्हताएं: आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए तथा उसके पास न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होनी आवश्यक है। दुग्ध संघों, दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना न केवल प्रदेश के दुग्ध उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। सीएम साहब योजना ला रहे हैं, बहुत ही अच्छी है। अगर जो छोटे किसान हैं, अगर योजना के अंतर्गत काम करते हैं तो डेयरी फार्मिंग में दूध के साथ साथ बछड़े और बछड़ी की ब्रीडिंग भी कर सकते हैं और फिर अच्छी नस्ल पे अगर अपन काम करेंगे तो अपने आप दूध प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और दूध प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो किसानों की अर्निंग भी बढ़ेगी। किसान उसके हाथ में एक बार ही पैसा आता है, बस साल एक। इस योजना से ये रहेगा कि किसान के पास साल भर पैसा रहेगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना किसानों के लिए लाए। इससे किसानों की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो बहुत लाभ रहेगा। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से प्रदेश में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समावेशी विकास के सपने को साकार किया जा रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हिस्सेदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय पशुपालन एवं डेयरी विभाग आदरणीय श्री लखन पटेल जी से आग्रह है कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री महोदय श्री लखन पटेल जी के। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। जोरदार आवाज नहीं आई, क्या बात है। बोलिए गौ माता की, गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेवक गौपालक सम्मेलन के इस पुनीत अवसर पर मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हुआ, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद, हम सब के नेता आदरणीय बी.डी. शर्मा जी,
मेरे साथी मित्र मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, विधायक आदरणीय भगवान दास समनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, एसीएस आदरणीय अशोक बड़वाल जी, आदरणीय उमाकांत उमराव जी, जो संत महात्मा 5000 से अधिक गौ सेवा का काम कर रहे, सालरिया के आदरणीय पंडित जी और कृष्णायन गौशाला ग्वालियर से पधारे संत जी। और मैं एक आपको जानकारी देना चाहता हूं, पिछली वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि 1 वर्ष तक हम गौ रक्षा वर्ष मनाएंगे। 9 अप्रैल से लेकर के 29 मार्च तक मनाया गया और उस अवसर पर सालरिया में 1 साल तक गौ कथा हुई, अनवरत 365 दिन, और उसका पूरा खर्चा भार जो भी था, हमारे बीच में उपस्थित हैं अहमदाबाद से आदरणीय अग्रवाल जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं कि लगभग 12 करोड़ रुपया उसमें खर्चा किया आपने और गौ सेवा में एक बड़ी पहचान बनाई। हमारे नगर परिषद के निगम के अध्यक्ष आदरणीय सूर्यवंशी जी, आदरणीय दयोदय संघ जो गौ सेवा का कार्य पूरे देश में कर रहे, उसके अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद प्रेमी जी, मेरे सम्मुख विराजमान सभी संत महात्मा जन को मैं दोनों हाथ से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित गौ सेवक और गौशाला संचालन कर रहे पूरे प्रदेश से आए सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सब जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से प्रेरणादायी है और गौ माता की सेवा अपने आप में एक अलग हमें शक्ति देती है। इस अवसर पर मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं। गौशाला को यदि हमें स्वावलंबी बनाना है तो और भी हमें काम करने होंगे। खास तौर से मैं कई जगह गौशाला जाता हूं और देखता हूं कि गौ माता की जो सेवा हो रही है उसमें ब्रीडिंग का काम बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब नस्ल सुधार का काम नहीं हो रहा। सिर्फ गौशाला संचालन करने से मुझे नहीं लगता कि बात बनेगी। बात तब बनेगी जब हम जो गौशालाएं हैं, जो गौ माता हमने वहां रखी हैं, उन गौ माता से हम अच्छी नस्ल की बछिया तैयार करेंगे तो आने वाले 5-7 साल के अंदर वो पूरी गौशाला का नक्शा बदल जाएगा। और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के माध्यम से, IVF के माध्यम से अच्छी नस्ल की बछिया तैयार करने की योजना सरकार की है और सरकार उसमें सहयोग भी कर रही है। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको स्वीकारता भी दें और इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हर विकास खंड के स्तर पर अस्पतालें हैं, वहां जाकर भी उनसे मिलें और इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार की बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं इस विभाग के लिए चल रही हैं और वो योजना ऐसी है कि पूरे किसानों के जो आज आय है उस आय को अगर हमें बढ़ाना है, दुगना करना है, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर किसान की आय दुगनी करना है, और उस आय को अगर दुगना करना है तो मुझे लगता है कि पशुपालन एक ऐसा साधन है जो किसान की आय को बढ़ा सकता है। और उसमें जैसे भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की चर्चा आएगी आपके सामने, वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को, मुझे लगता है देश में पहला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 200 गौवंश तक को रखने के लिए सरकार ने 25% अनुदान देने का काम किया है। ये अपने आप में एक अनोखी योजना है और मध्य प्रदेश पहला राज्य इसमें भी है। आप सबको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहता हूं, पिछले अप्रैल के महीने में एक कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया जो देश का पहला ऐसा प्रदेश बना मध्य प्रदेश जिसने स्वावलंबी गौशालाएं बनाने का निर्णय लिया। और स्वावलंबी गौशाला कैसे बनेगी? बड़े बड़े रकबे चिन्हित हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अभी हमने 30 ऐसे जगह चिन्हित कर ली
जहां 5,000 से लेकर के 25,000 तक की गौवंश वहां रखा जाएगा, जिसमें हाईटेक तरीके से वहां पर बढ़िया व्यवस्थित पूरे सड़कें होंगी, वहां पर ये अपने शेड अच्छे बनाए जाएंगे, पानी की व्यवस्था बनेगी, और उसके साथ साथ जो उसको संचालित करेगा उसको सीएनजी गैस बनाने का भी हमने उसमें प्रोविजन किया है। उसके साथ अच्छी नस्ल की बछिया तैयार करने के लिए आईवीएफ के माध्यम से हो चाहे सेक्स सॉर्टेड सीमेन के माध्यम से हो, वो आप नस्ल सुधार का काम भी वहां कर सकेंगे। उसके साथ साथ आप जैविक खाद के तैयार करके, और जो आज हम बात कहते हैं जैविक खाद की कि जैविक खेती करें, तो खाद की उपलब्धता इसी से होगी और पूरे देश में प्रदेश में खाद की उपलब्धता के साथ साथ किसान की लागत भी कम होगी। और उसके साथ हमने उसमें एक और प्रोविजन किया है कि सोलर लगा करके वो बिजली भी उत्पादित करेगा, और यदि उसके पास अतिरिक्त बिजली होगी तो वो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। ये इस प्रकार से ही हमारी स्वावलंबी गौशालाएं और बनेगी, जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास। एक कामधेनु योजना है, दूसरा कामधेनु निवास है। गौ माता के लिए मध्य प्रदेश सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और यहाँ पर सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं चलाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप इस बार 2 साल से कुछ इस पे जो दयोदय जीव दया गौसेवा पुरस्कार वितरित होते हैं, 2 साल से नहीं हो पाए थे, अभी हम उसको करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो अच्छी गौशालाएं संचालित करते हैं, 3 लोगों को गौशाला के लिए और 3 ऐसे लोग जो गौ सेवा का काम व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम हमारी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार करती है। आप सब का उत्साह मैं लगभग 2 घंटे 3 घंटे से देख रहा हूं, उत्साह के साथ आप आए हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और इस काम को यहां से कुछ ऐसा सीख करके जाएं, और मुझे तो लगता है एक ही काम अगर हम सबने कर लिया मिल करके कि नस्ल सुधार का काम हमने अपने यहाँ पर शुरू कर दिया, उसके लिए एक ही काम आप अगर करेंगे कि बुल और काऊ, गाय और नाटा को अलग अलग कर देंगे, तो हमें लगता है कि ये काम बहुत सरल हो जाएगा। तो आप यहाँ से आज जाएं इस संकल्प के साथ कि हम आने वाले समय में नस्ल सुधार का काम और गौ सेवा का काम तो आप कर ही रहे हैं, उसमें और जो स्वावलंबी बनाने के लिए जो सरकार के योजना है उसका लाभ लेंगे। और आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें सिंगल क्लिक से आप सभी के खातों में 20 से जो 40 रुपया हुआ है वो आज आपके खातों में डाला जाएगा। साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि हर महीने सिंगल क्लिक से इस पैसे को आपके खाते में डाला जाए। तो मुझे लगता है कि लाडली बहना के साथ जोड़ दें या किसी और कार्यक्रम में ऐसा जोड़ देंगे तो हर महीने जब लाडली बहना का पैसा आया कुछ हो तो आप सबके भी खाते में पैसा आ जाए, क्योंकि कई बार मैं जानता हूं कई बार दिक्कत हो जाती है, बहुत छोटी छोटी गौशालाएं हैं। मैं इस अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की प्रेरणा दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंच पर बैठे सभी लोगों का आभार करें। आप सब बहुत दूर दूर से पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं, निश्चित रूप से कोई सुबह चला होगा, कोई रात को चला होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप मुख्यमंत्री जी की बात को सुन करके और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक विभाग पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री महोदय श्री लखन पटेल जी। अब हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की, खेलापति हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बोले या मेजबान बोले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको अपने घर आंगन पर बुलाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें।
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के यशस्वी सांसद परम आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पशुपालन मंत्री जिन्होंने सरकार की कटिबद्धता पशुपालन के लिए और खासकर गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए क्या है वो आपके बीच अभी बताया। आदरणीय लखन पटेल साहब, हमारे विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, मेयर आदरणीय मालती राय जी, किशन सूर्यवंशी जी, चिमन अग्रवाल जी, अशोक वर्णवाल जी, उमाकांत उमराव जी, मंच पर विराजमान सभी संत गण, सबको प्रणाम। मंच के सामने बैठे हुए सभी संत गणों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। उस वर्ग को आज बुलाया है जिन्होंने गौ माता की सेवा का संकल्प लिया है। इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। हमारे सनातन दर्शन में गौ माता की सेवा किसी भी तीर्थ यात्रा से ज्यादा बड़ी है। गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य जिसे मिला, यह कहा जा सकता है कि उसकी वेतरणी तो वैसे ही पार हो जाएगी। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में हर स्तर के विकास और कल्याण के हर मार्ग को प्रशस्त कर रही है। परंतु यह बात भी सही है कि इस देश में यदि कृषि को उन्नत कृषि के रूप में स्थापित करना है तो हमें गौ संवर्धन और पशुपालन पर भी विशेष ध्यान देना होगा। और ये गौ संवर्धन और गौ संरक्षण केवल भाषण तक नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया कि अभी तक गौपालकों को हमारी गौ माता के आहार के लिए जो 20 रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर दुगना करके 400 रुपए किया। और आज मंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की कि अब इसके लिए कोई लाइन नहीं लगाना, कोई दरखास्त नहीं देना। मुख्यमंत्री जी यहां से कंप्यूटर का एक बटन दबाएंगे और आपके खाते में वो पैसा पहुंच जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की कटिबद्धता है। मैं बहुत बधाई दूंगा और आप सबको बहुत प्रणाम करूंगा कि आप बहुत शिद्दत के साथ, बहुत लगन के साथ गौ माता की सेवा में लगे हैं। यही सौभाग्य हम सबको मिलता रहे और हम सब मिलकर इसी तरह मध्य प्रदेश और देश को गढ़ने में जो योगदान हमें देना है वो देते रहे। इस कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई और आप सबको इस बात की बहुत बधाई कि आप बहुत ईमानदारी के साथ गौ माता की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। अब हम आदर के साथ निवेदन कर रहे हैं माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से कि वे आएं और अपने आशीर्वचन दें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और एक ऐसे मुख्यमंत्री कि जो गौशाला और गौपालन केवल मात्र यहाँ सम्मेलन नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है, जो लगातार पहले दिन से इस पर वो काम भी कर रहे हैं और इस जीवन को जी रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब उनका जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, पशुपालन विभाग के हमारे मंत्री जो लगातार इस क्षेत्र में अपनी सक्रियता के साथ भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे भाई लखन पटेल जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और यहाँ के विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, निगम के अध्यक्ष भाई किशन जी, अशोक बर्णवाल जी, उमाकांत उमराव जी,
और अहमदाबाद से यहाँ पधारे आदरणीय चिमन भाई अग्रवाल जी, सभी सम्मानी संत वृंद, गौशाला के क्षेत्र में काम करने वाले आगे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ऐसे सभी जिन्होंने लगातार गौशाला के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है और गौ सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे गौपालक, गौ संरक्षक आज बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास पर इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी स्वागत करता हूँ। और आज का ये दृश्य मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक दृश्य है। क्योंकि इस बात का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने भी पहले दिन से गांव के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौ के क्षेत्र में मैं पहले दिन से लगातार ये देख रहा हूं। और जो हमारे गौ रक्षक हैं, गौपालक हैं, गौशालाओं को संचालित करने वाले सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, वो भी इस बात को बड़ी गहराई के साथ जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस क्षेत्र में लगातार अपना काम जो प्रारंभ किया है कि उन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो कहा जाता है कि दूध का कलेक्शन 9-10 लाख के करीब है, इस दूध के कलेक्शन को हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 से 25 लाख तक ले जाना है। तो ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन ये कहता है कि किसान और पशुपालन और गौपालन ये एक दूसरे के साथ जुड़ा है। और जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में किसान खेती के साथ अगर गौ पालन और पशुपालन करता है तो उस प्रदेश का किसान कभी आत्महत्या नहीं करता। उसकी रोजमर्रा की जो आमदनी है वो पशुपालन और गौ सेवा गौपालन के माध्यम से वो अपने जीवन यापन में उसको अपने तरीके से करने का प्रयास करता है। तो इसलिए आज मध्य प्रदेश के अंदर का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। दूध का कलेक्शन हर क्षेत्र में, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से रहने वाला हूं, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में मैं आज सांसद हूं, वहां मैं देखता हूं कि किस प्रकार से किसानों के लिए इस बात की जरूरत है। चंबल के क्षेत्र में, आज बिंद के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में हम जाते हैं तो किस प्रकार से आज हमें जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे हमारी पहले सरकारें रही, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, तो किसान को आवश्यक क्या चीजें उसकी आय दोगुनी करने के लिए हो सकती हैं, तो उसमें गौ पालन भी, पशुपालन भी एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, हमारे गौ पालक जो हमारे काम कर रहे हैं, इन सबको जो 20 रुपए एक गाय पर मिलता था उसको 40 रुपए पहले दिन ही करके इतिहास बनाया। हम सब लोगों की चिंता करने का काम उन्होंने किया। यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अब यह है कि इस क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर गौपालन योजना को लागू करके किस प्रकार से हम लोगों को डेयरी स्टेब्लिश करने के लिए उन्हें अवसर देंगे, सरकार उनके साथ कैसे खड़ी होगी। तो एक नहीं, हर प्रकार के क्षेत्र में आज हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। ये केवल पूजन का विषय नहीं है, गौ और समाज के साथ उसको जोड़ने का काम, सभी संत बैठे हैं यहाँ पर, मंच पर भी बैठे हैं और यहां पर भी बैठे हैं। संतों के साथ भी गौ पालन का अपना एक संबंध है और गाय की सेवा हमारे धर्म संस्कृति से जोड़ी गई है। वो इसलिए जोड़ी है कि इसके कारण से ही आज जिस बात की जरूरत है कि गौ की संरक्षा के साथ, गौ पालन के साथ हम अपनी इकोनॉमी को ठीक कैसे बढ़ाएं, अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत कैसे करें, तो कृषि क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आज गौ पालन का, गौ सेवा का अपना महत्व है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि एक गौ पालक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, गौ सेवा के क्षेत्र में अपने घर के अंदर पहले दिन से काम करने वाला कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इसलिए और लगातार वो अपनी इस दिशा में लगातार भूमिका निभा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे मंच को और पूरे हमारे पशुपालन विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आज इतना बड़ा सम्मेलन सब लोगों को बुलाकर उनकी बातों को सुनने का
और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो संवाद सरकार ने प्रारंभ किया है, ये मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में, मध्य प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र में और हम सब लोगों के लिए गौ की संरक्षा के साथ गौ पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अब विनम्र आग्रह करेंगे कि कृपया आप रिमोट के जरिए सिंगल क्लिक के माध्यम से जो हमारी गौशालाएं हैं उनमें गौवंश की व्यवस्थापन के लिए जो राशि है, जिसे आपने प्रति गाय 20 से बढ़ाकर 40 रुपए किया है, उसका अंतरण करें। ये लगभग 90 करोड़ की राशि है। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से इस गौ व्यवस्थापन राशि का अंतरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम बहुत विनम्रतापूर्वक कुछ पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से यहाँ देने जा रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय पशुपालन विभाग ने बताया कि गौपालन को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश में पुरस्कार शुरू किए गए हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार 2 वर्षों के लिए 2022-23 और 2023-24 के लिए ये पुरस्कार संस्थागत और व्यक्तिगत इन श्रेणियों में दिए जा रहे हैं। हम बहुत आदर के साथ अब संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पहले आमंत्रित करेंगे, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार होंगे। प्रथम पुरस्कार सुरभि गौवंश सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान, ग्राम ओरछा, जिला निवाड़ी, 5 लाख रुपए की राशि प्रथम पुरस्कार के तौर पर इन्हें दी जा रही है। गौशाला के द्वारा लगभग 1000 गौवंश का पालन किया जा रहा है। गौ सेवा के साथ मध्य प्रदेश मूल उन्नत गौवंशीय नस्ल केन कथा के संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य भी इस गौशाला में किया जा रहा है। संस्था के द्वारा गौ एम्बुलेंस भी संचालित की जा रही हैं। शासकीय अनुदान के अतिरिक्त कुल व्यय की 80% राशि दान के रूप में समाज से और पंचगव्य उत्पादों के विक्रय से एकत्रित की जाती है। सुरभि गौवंश सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान को 5 लाख रुपए का पुरस्कार 2022-23 के लिए संस्थागत श्रेणी में। द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का श्री कपिला गौशाला, ग्राम रत्नाखेड़ी, उज्जैन। 3 लाख रुपए के पुरस्कार के लिए श्री कपिला गौशाला, ग्राम रत्नाखेड़ी के प्रतिनिधि उज्जैन से पधार रहे हैं। वर्तमान में गौशाला में लगभग 1824 गौवंश का पालन किया जा रहा है तथा गौशाला में वर्णित देशी गौवंशीय नस्ल मालवी के संरक्षण के साथ हरे चारे का उत्पादन, पंचगव्य गौमूत्र औषधि निर्माण के साथ गौ उत्पादनों का भी विपणन किया जाता है। ऐसी कपिला गौशाला, ग्राम रत्नाखेड़ी, उज्जैन के प्रतिनिधि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आ रहे हैं और आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार संस्थागत श्रेणी वर्ष 2022-23 में द्वितीय पुरस्कार की 3 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्राप्त कर रहे हैं। तृतीय पुरस्कार डिंडोरी से जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल गौसदन, ग्राम बरगांव, विकासखंड शहपुरा से तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए। दो लाख रुपए के तृतीय पुरस्कार के लिए जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल गौसदन, ग्राम बरगांव, विकासखंड शहपुरा, डिंडोरी। सुदूर आदिवासी अंचल में गौसेवा का कार्य कर रही ये गौशाला हमारे जनजातीय समाज में गौपालन को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। गौशाला में निराश्रित गौवंश का पालन, वर्णित देशी गौवंशीय नस्ल का संरक्षण, लगभग 10 एकड़ भूमि पर चारा उत्पादन, पंचगव्य गौमूत्र औषधि निर्माण के साथ उत्पादों के विपणन जैसे कार्य किए जाते हैं। हमने 50-50 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार भी दिए हैं। उनमें ग्राम धनेला, जिला मुरैना से श्री 1008 श्री राम रतन दास जी वैष्णव सांत्वना पुरस्कार 50,000।
श्री श्री 1008 श्री राम रतन दास जी वैष्णव, ग्राम धनेला, जिला मुरैना से 50,000 रुपए के सांत्वना पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। ग्राम धनेला, जिला मुरैना की इस गौशाला में 7,000 गौवंश का पालन किया जा रहा है। ये गौशाला पूर्णतः पथरीले जंगल में स्थित है, जहां पर पत्थरों के ऊपर 3 से 4 फुट मिट्टी का भराव करके पीपल, नीम, शहतूत आदि के वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें समस्त गौवंश को छाया में बैठने और विचरण करने का प्राकृतिक सुख प्राप्त होता है। श्री श्री 1008 श्री राम रतन दास जी वैष्णव गौ सेवा समिति करह धाम। श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति पवई पन्ना 50,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। वर्तमान में श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति द्वारा 4,756 निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही गौशाला में वर्णित देशीय गौवंशीय नस्ल केन कथा के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। इनके बाद 50,000 रुपए के सांत्वना पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं शिवपुरी से श्री बाकड़े बिहारी शिक्षा एवं विकास समिति गौशाला के प्रतिनिधि। शिवपुरी से पधारे बाकड़े शिक्षा एवं विकास समिति के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हैं। गौ संवर्धन के लिए उन्नत गिर नस्ल के सांड क्रय कर नस्ल सुधार संबंधी कार्य विशेष तौर पर इस समिति द्वारा किए गए हैं और यहां भी गौ सेवा से जुड़े हुए कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में अंतिम और 7वां पुरस्कार जो कि सांत्वना पुरस्कार है 50,000 रुपए का, वो दयोदय पशुधन संरक्षण समिति बैरागढ़ हरदा को दिया जा रहा है। गौशाला द्वारा 280 निराश्रित गौवंश का पालन किया जा रहा है। जैविक खाद के उत्पादन के साथ साथ उन्नत जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा गौशाला में अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में 2022-23 के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी जी, आप कटनी से पधारे हैं, मंच पर ही विराजमान हैं। आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री प्रेमचंद प्रेमी जी, प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का, कटनी से पधारे। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान वर्ष 22-23 का 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार के लिए मंच पर आमंत्रित हैं 50,000 रुपए के द्वितीय पुरस्कार के लिए शहडोल से श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर। शहडोल से श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर, आ जाएं, आप पास में आ जाएं। और गौरव मिश्रा जी के बाद पंक्तिबद्ध होने के लिए निवेदन श्री बनवारी लाल साबू जी से तृतीय पुरस्कार के लिए। आप भोपाल से हैं और आपको 20,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होगा। अभी प्रथम पुरस्कार श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी जी को, द्वितीय पुरस्कार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ही समीप हैं श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर शहडोल से पधारे हैं। आपको 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। और तृतीय पुरस्कार 2022-23 के लिए 20,000 रुपए का मिलने जा रहा है भोपाल के श्री बनवारी लाल साबू जी को। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी अब 20,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान 2022-23 और 23-24 के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं आगर मालवा गौ अभ्यारण्य सालरिया के प्रतिनिधिगण को। 23-24 का आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान, प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य सालरिया के प्रतिनिधियों को। 23-24 के पुरस्कार हम बाद में प्रदान करेंगे। आप लोग कृपया अपने स्थान पर बैठें। हम सभी को बाद में बुलाएंगे और आपको पुरस्कार प्रदान करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों को, जिसमें कि अपनी डेयरी आप स्थापित कर सकते हैं, अब हम यहां आमंत्रित कर रहे हैं नर्मदापुरम के श्री रितेश दुबे जी को। ग्राम सतवासा के श्री रितेश दुबे जी, ग्राम सतवासा नर्मदापुरम के श्री रितेश दुबे जी मंच पर आए। आपको एक गाय की डेयरी के लिए, जो कि साहिवाल नस्ल की है, उसकी स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बैंक की ओर से अधिकार पत्र, जो कि लोन का लेटर है, वो प्रदान करेंगे श्री रितेश दुबे जी। उसके बाद रायसेन से श्री नवल किशोर जी और रायसेन से श्री नीतेश शर्मा जी मंच पर आमंत्रित हैं। श्री रितेश दुबे जी, श्री नवल किशोर जी और श्री नीतेश शर्मा जी
कर कामधेनु योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के लिए जो ऋण स्वीकृत किए गए हैं उसकी राशि के चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अब प्राप्त होंगे। नर्मदापुरम से श्री रितेश दुबे जी, सतवासा सिवनी मालवा नर्मदापुरम से श्री रितेश दुबे जी। एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें, जोरदार ताली बजा के। मैं चाहूंगा कि जिनका इंतजार बहुत लंबे समय से आप कर रहे थे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए, तो मैं आमंत्रित करता हूं आके अपना आशीष वचन दें आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा बैठ जाएं अपने स्थान पर, जो जहां जगह मिल रही वहीं बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। मेरे साथ आज इस मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुवर अच्युतानंद महाराज साहब और सारे के सारे संत वृंद, सामने भी बैठे सभी संत वृंद, आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे इस विभाग के मंत्री लखन पटेल जी, लेकिन उनके पहले हमारे सहकारिता और खेलकूद कल्याण मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी, आपका अभिनंदन है। और लखन भैया ने तो सच्चे अर्थों में अपने विभाग के साथ भी और काम के साथ भी एक अलग प्रकार का रिश्ता बनाया है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। इस मंच पर ही मौजूद माननीय भगवान दास सबनानी जी, कैसा सुखद संयोग है। मंच पे लोग देखो, सारे मंत्री विधायक सबके नाम देखो तो भगवान से जुड़े हुए हैं। आप बताओ, विष्णु भगवान बोलते ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष की तरफ दिमाग जाता है। लखनलाल मतलब अपने आप समझ में आ गया, मेरा नाम आपको मालूम ही है। और इधर से देखो भगवान दास, तो सब में भगवान समाये हुए हैं। संत वृंद बैठे हैं, हमारी मालती राय जी, महापौर जी और किशन, फिर वही भगवान कृष्ण का नाम आ गया। तो ये जो हमारे लिए संयोग ऐसे, जैसे परमात्मा की जब कृपा होती है तो चारों तरफ से होती है, कहीं से कोई छूटता नहीं। ऐसे गौ माता का समय आया, पहले तो पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें और सारे संत वृंद के लिए भी। और सच्चे अर्थों में ये जब मैं अपने आप में मैं खुद उस तरह से देखता हूं, मेरे से पत्रकार ने भी पूछा तो मैंने कहा बोलिए कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय है तो वो गाय वाला कहलाता कि नहीं कहलाता। तो इतने सारे गाय वाले बैठे, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए भी। आज बदलते दौर में परमात्मा की कृपा से मध्य प्रदेश की धरती पर हमारा सौभाग्य है। ये मुख्यमंत्री निवास तो भले ही है, लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारे आप सब गोपालों का निवास है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
और केवल आपको यही नहीं रोक रहा हूं, आपके अपने घर, आपके अपनी गौशाला, जहां जहां गौमाता है वहां वहां हमारा तो ऐसा माना जाता कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वो निवास हो जाता है, वो तो स्वर्ग समान हो जाता है। धरती पे स्वर्ग कहां, जहां गौमाता और गोपाल मही स्वर्ग है, उससे बड़ा कौन सा स्वर्ग का स्थान होगा। परमात्मा की कृपा से हम सब इस बात को महसूस करते हैं, धीरे धीरे करके दुनिया भी जानने लगी है भारतीय गौवंश की गौ माताओं का, उनका जो अपना अलग अलग परिस्थिति के साथ तादाद में बिठाते हुए भगवान का विशेष आशीर्वाद हमारे गोवंश गौ माता के साथ है। आज के इस अवसर पर जब हमारे राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन की बात कर रहे हैं और यहाँ अलग अलग प्रकार की गौशालाओं के माध्यम से आप सबसे जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बात तो सही है कि हमारे बीच में हमारा अपना जन्म भले अपनी माता ने दिया और हमारी माता की अपनी सीमा है, लेकिन जहां मां की सीमा समाप्त होती है वहां से गौ माता की सीमा चालू होती है। यह अलग प्रकार की हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारे घर के अंदर भी अन्न की अगर रोटी बनती है तो पहली रोटी पे हक हमारी गौ माता का होता है। ये हमारी संस्कृति है, ये प्रकृति से हमको जोड़ने का काम भी करती है। गौ माता का भी जीवन देखो, अपने बच्चे के लिए भी दूध देती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत बचा के रखती है। ये और कोई नहीं कर सकता, ये केवल गौ माता के ही अपने परमात्मा ने भाग्य में दिया है। और इसीलिए भगवान कृष्ण का भी कोई नाम बोलो मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल कृष्ण की जय बोलो वो आनंद में डूब जाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और इसीलिए जब भी ऋषि मुनियों का नाम आता है, कोई भी व्रत संकल्प की बात आती है, जीते जी तो ठीक है, शरीर भी छूटने वाला है, तो आखिरी में गोदान करा करके ऐसा लगता है कि परमात्मा ये जीवन तो धन्य कर दे, आगे की तेरी इच्छा है। भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये परमात्मा की लीला है। और हमारे लिए तो आज बदलते दौर में एक बार जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। पूरा देश बदल रहा है, दुनिया देख रही है, हमारे अपने वर्तमान के देश का जो मान सम्मान बढ़ रहा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश के अंदर सुशासन के लिए, देसी गौ नस्ल के बढ़ावे के लिए, और कितनी अच्छी वो पुंगरू नस्ल की गाय, अब गाय माता का भी क्या क्या रूप दिख रहा है। ये लीला पहली बार देख रहे हैं कि गाय माता बेडरूम से लेके कमरे में भी घूम रही है और अपना आनंद का एहसास करा रही है। ये जो हमारे बीच में, ये जो देखो आप समय कैसा बदलता है, ये उनको भी जवाब है। अरे ये पता नहीं कहां से आ जाते विदेशी लोग हम पे शासन करने, और आकर के क्या क्या छोड़ जाते भगवान जाने। हमारे यहाँ तो सुबह से गौमाता के साथ साथ गोधुली बेला की अपनी महत्ता रहती है शाम तक की। कोई मुहूर्त में किसी का विवाह संस्कार में कोई मुहूर्त मिले ना मिले, गोधुली बेला के लगन हो जाए तो समझो जीवन धन्य हो जाता है। ये हमारी परंपरा थी हजारों सालों से, लेकिन बदलते दौर में वो गोधुली बेला पे भी ग्रहण लगने लगा। और जिनको हमारी संस्कृति पसंद नहीं है, वो तो उस काल से जब देवताओं का राक्षसों से द्वंद्व चलता आया है, हजारों साल से उस परंपरा के तो संकट है। कोई हमारे ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगाते थे, वो राक्षस वृत्ति जो है, असुर वृत्ति के कारण से वो वृत्ति से प्रवृत्ति बनते हुए बदलते दौर में पता नहीं गौमाता ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दृष्टि में दोष और व्यवस्थाओं में खोट, इसका परिणाम निकलता है। उसका परिणाम कैसे निकलता है? देश आजाद हो गया, आजादी के बाद देश के अंदर हमारे सभी संसाधनों के बलबूते पर जिस जीवन शैली से हजारों लाखों करोड़ों सालों से भारत की पहचान बनी आई थी, उस पहचान को पहचानने के बजाय नादानी की तरफ कदम बढ़ाए गए। और नादानी की तरफ कदम बढ़ाने के दुष्परिणाम क्या आए आप अपन सब देख रहे हैं। हमारे गांव की, हमारी प्राचीन गांव के अंदर, गांव तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में भारत की आत्मा सच्चे अर्थों में गांवों में ही बसती थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ गांव और गाय का संबंध अलग अलग नहीं होता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से
वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जोरदार अभिनंदन करो, जिन्हें अपना अमूल के माध्यम से सहकारिता के आधार पर देश भर में आदर्श मॉडल बना करके अमूल के ब्रांड के आधार पर हमारे गांवों का भला करना है, किसानों का भला करना है, तो खेती बाड़ी तो अच्छी करो, लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलवाओ और उसमें भागीदार कर लो। फसल तो आएगी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अलग अलग सीजन में, लेकिन रोज नगद अगर कहीं होता है तो दूध उत्पादन के माध्यम से होता है। इसलिए अमूल का प्लांट कितना जबरदस्त रूप से बना करके चलाया, हम जाने अनजाने उसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल का और उन नेताओं का नाम गायब कर देते हैं और जिनको अपन ने नौकरी से रखा उनकी बात करने लग जाते हैं। लेकिन आज बदलते दौर में हमारी सरकार ने भी तय किया है, आज अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने कहा कि कृषि उत्पादन में अगर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है तो दूध उत्पादन में भी नंबर 1 होना चाहिए, दूध की राजधानी बनना चाहिए मध्य प्रदेश। अरे अपने इस प्रदेश के ऊपर परमात्मा ने सब पे कृपा की है। यूं तो भारत ही पूरा सुंदर है, लेकिन अगर बाकी राज्यों की तुलना करें तो हमको ज्यादा सुख थोड़ा ज्यादा ही मिला है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, वनों से आच्छादित है मध्य प्रदेश, भोले भाले और गोपालों से आच्छादित है मध्य प्रदेश। इसलिए कोई आंधी तूफान, कोई समुद्र का संकट, बाकी की झंझट वो कुछ नहीं है। हमारा संबंध गोमाता से, गोपालों का जो संबंध है, उस संबंधों के बलबूते पर हम मध्य प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था में भी दूध का बड़ा महत्व उसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो ये मैं आंकड़ा देख रहा था, 2002-03 तक हमारे इस विभाग का, पशुपालन विभाग का बजट कितना था लखन भैया? कितना था? 300 करोड़। और बाद में गए साल कितना करा है? 2600 करोड़। ये है हमारी सरकार, जोरदार अभिनंदन करो। कहां 300 करोड़, कहां 2600 करोड़। और कांग्रेस के समय जब मैं उनको बोलता हूं उनको मिर्ची लगती है, एक बार नहीं 100 बार लगे। अरे जैसा करोगे भरोगे, हम क्या करने वाले, तुम्हारे कर्म ही ऐसे। कांग्रेस ने क्या क्या नाटक नहीं किए महाराज जी। गाय का दूध नहीं खरीदना है, गाय को, गोमाता को पशुपालन से योजनाबद्ध तरीके से बाहर करना। ये गली गली मारे मारे घूमने के लिए षड्यंत्र कैसा किया, उस षड्यंत्र पे अगर बात करना चाहें, कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनने दूध खरीदने में एक नियम लगा दिया कि फैट से दूध खरीदेंगे। अब सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि भैंस का ही खरीदेंगे। अरे क्या मालूम क्या चक्कर है, जब अपने यहाँ गोवंश की इतनी भरमार है, वो गाय का दूध पतला होता है, भैंस का मोटा होता है। अब कोई भी गोमाता का दूध लेके जब भी दूध संघ के पास जाए तो कहते हैं आपका दूध नहीं खरीद सकते। और मजे की बात देखो कैसी उल्टी गंगा बहती। भैंस का दूध दूध वाले को बेचो या डेयरी पे बेच दो, और वो पानी मिला के गाय का दूध सबको बत्ती दे रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन गाय का दूध कोई खरीद के देने आए, लेने आए, तो उसका प्रतिबंध लगा दोगे, ये कैसे चलेगा। हमने निर्णय किया है अब गाय का दूध भी उसी सम्मान से खरीदेंगे जो हमारी सरकार की भावना के आधार पर किसानों की सद्भावना का सम्मान करेगी। गोमाता का जो दूध है, अरे वो तो अमृत समान है सच्चे अर्थों में। अगर आपको आहार में और कुछ मिले ना मिले, गोमाता के दूध का पान कर लो, वो समूचा आहार हो जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आज अपने गौवंश संरक्षण की बात भी करेंगे, और संवर्धन के साथ साथ प्रदेश सरकार के अंदर गौ सेवा पालकों का सम्मान करते हुए अलग अलग प्रकार के गौशाला संचालन के सभी प्रकार की योजनाओं का एक साथ हम अपने इस विभाग के माध्यम से आधुनिक समय की दृष्टि से जोड़ करके बढ़ रहे हैं। जब हमने गौशालाओं की बात की है तो गौशाला आजकल हाईटेक गौशाला, एक अंग्रेजी का शब्द बढ़ गया। वो अंग्रेजी के शब्द बढ़ने में हाईटेक शब्द का मतलब क्या हो गया। अरे आप गाय माता के आधार पर केवल गौशाला में दूध उत्पादन जरूरी नहीं है, दूध उत्पादन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन के साथ साथ
सीएनजी गैस बना सकते हैं, प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, गोमूत्र की बहुत सारी दवाइयां बना सकते हैं। अरे एक गोमाता और 1000 प्रकार के रास्ते, जिस भी रास्ते से देखोगे, हर रास्ते से व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार का सहयोग का रास्ता खुलता है। और सरकार का मतलब ही है, सरकार का मतलब व्यक्ति के जीवन में कष्ट, गरीबी, परेशानी से निजात और सुख की समृद्धि का मार्ग खुले। और ये मार्ग हमें पक्का भरोसा है, ये गोमाता के माध्यम से आ रहा है और निश्चित रूप से बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदलने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज जब यहाँ हम गोमाता की बात कर रहे हैं तो हमारे माध्यम से जब मैं यहाँ अलग अलग लोगों को पुरस्कार दे रहा था और जानकारी भी ले रहा था तो ध्यान में क्या क्या आ रहा है, कितने प्रकार से और काम कर सकते हैं। आज हमने 20 रुपए से गोमाता का, प्रति गोमाता की दृष्टि से गौशाला को स्वावलंबी बनाते हुए 20 का 40 रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ी सौगात देने का काम किया है। गौशाला के लिए 40 रुपया महत्व नहीं है, लेकिन 40 से बड़ी हमारी भावना है कि हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि हाँ, हमको गौशाला भाग भी बोला जाएगा। हमारे मंत्रालय से अगर गोपालन नहीं जुड़ेगा, गोपाल नहीं जुड़ेगा तो फायदा क्या है। विभाग के साथ हमारी जो मूल भावना है कि हाँ, हम गोमाता के आधार पर इस विभाग का सम्मान देना चाहते हैं, तो इसलिए उस विभाग से बढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, देसी गौशालाओं के अंदर अभी आपके माध्यम से दूध, सीएनजी, खाद, प्राकृतिक खाद, लेकिन अब जिनके घर में गोमाताएं हैं और गोपालन की हमारी जो योजना है, 25 से ज्यादा गाय के अगर 1 यूनिट मानते हैं तो 25% अनुदान, अर्थात 40 लाख की गाय अगर आप खरीद के लाओगे दूध उत्पादन के माध्यम से सरकार के लिए, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का अनुदान देगी। केवल 30 लाख लौटाना है, 10 लाख आपको सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि केवल गौशाला में नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपने घर में गाय पालन को प्रोत्साहन दे। और उससे आगे बढ़ करके अब हमने कहा कि जिन जिन के घर में गौशाला है और उनकी खेती बाड़ी है, अगर वो खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो जो लाभ देने वाले हैं वो अपने घर के गाय के गोबर से, गोमूत्र से कीटनाशक बनाए, दवाई बनाए, खाद बनाए, सब प्रकार की व्यवस्था जुटाए। तो उसके लिए भी हमारी प्राकृतिक फसल खरीदने के लिए उनका पंजीयन करते हुए, ऐसे है ना वर्णवाल जी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए हमारे उनको उसकी आय भी बढ़ाएंगे। अभी गेहूं बेचते 2600 रुपये क्विंटल और प्राकृतिक हो गया तो क्या क्विंटल मिलेगा, 4 से 5,000 रुपये क्विंटल। तो आम के आम गुठली के दाम हुए कि नहीं, जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने के लिए। और केवल फसल में हमारी गेहूं और ये फसल नहीं, अगर बागवानी करते हैं, साग भाजी बेचते हैं और ऐसी जैविक खाद के लिए भी सभी प्रकार की फसलों के साथ हमारे लिए दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से ये सारी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी इस योजना में आने वाले समय में कृषि विभाग को भी जोड़ करके आपके साथ आपकी जिंदगी में ये नया एक रास्ता खोलने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आने वाले समय में और बदलते हुए खास करके हमारी गौशालाओं का प्रयोग भी बदला है। हमने जब योजना बनाई थी तो बड़ा डर लग रहा था कि हमारी योजनाओं के बलबूते पे गौशालाओं से काम चलेगा, डरा देते थे अधिकारी भी और जनता भी डरा देती थी। लाखों गौशालाओं की गौमाताएं गौशाला में नहीं है, सड़कों पे है। लेकिन 1 साल से भी कम समय हुआ है, एक तरह से क्रांति हुई है। अब बड़े बड़े नगर में भी, कहाँ ये उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर ने तो गजब कर दिया, 9,000 से ज्यादा गौमाताएं है। और अभी भी कह रहे हैं महाराज जी, अपने प्रदेश के अंदर अगर राजमार्गों पे आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गाय माता मिलेगी, उस गाय माता को ससम्मान हम गौशाला में पहुंचा करके गाय की भी जान बचाएंगे और अपनी भावना का भी सम्मान करेंगे। अरे गौ माता को कोई सड़क पे टक्कर मार जाए, वो बेजान जानवर तड़पता रहे, कितना दुख होता है। लेकिन ये कोई समझते नहीं है। कई बार नादानी में लोग बोल देते हैं ये क्या हो जाता है बरसात में, न क्या हो जाता है। ये गाय को क्या सड़क पे पसंद आती कि सड़क पे बीच में वो बैठती है,
कई बार तो इतना गलत शब्द भी बोलते कि बोलते शर्म आती है कि जान करते ये जो घटना घटती है, गौ माता की कई बार मृत्यु हो जाती है, गौ माता की कुछ घटना घट जाती है। हमने कहा भाई तुमने कभी गाय नहीं पाली और गाय का मनोभाव नहीं समझा, तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, क्यों बैठती गाय सड़क पे आकर के। हमने कहा बहुत सरल बात है, गौ माता भी हमारे समान संवेदनशील है। बरसात में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े ज़्यादा गीले जमीन पे और बाकी जगह परेशानी होती है, तो गौ माता को बैठने के लिए सड़क सूखी लगती है, अच्छी सड़क, इसलिए सूखी सड़क पे बैठती है। और दूसरी बात, वो जो मच्छर मक्खी जो उस पर बैठते भिनभिनाते हैं, अब वो पूंछ से जितनी भगाती बाकी वो भगाए कैसे, तो बड़ी मुश्किल आती। जब संख्या बढ़ जाती है तो पास में से जो गाड़ी जाती आती है उसकी हवा उसको बहुत अच्छी लगती है, और मक्खी मच्छर परवारे भग जाते हैं तो उसको लगता है ये पंखे चल रहे हैं मेरे लिए, तो वो आमतौर पर उसके लिए बैठती। अब जो समझता है उसको तो समझ में आती, अब जिसको नहीं समझ में आए उसको उल्टा दिमाग जाता है, वो अपने कष्ट के निवारण के लिए सड़क पे बैठ रही है। ये हमारी कमजोरी है कि हमने उसको ऐसे छोड़ दिया है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने रोड के ऊपर बैठने वाली गौ माताओं को गौशाला पहुंचा करके हम उनका यथा योग्य प्रकार से उनके अवेयरनेस का काम करेंगे, उनको पशुपालन का काम करेंगे, ताकि ये सड़क पे गौशाला में उनके अपना जहाँ जगह वहां पहुंचे। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी तो हमने कहा कि आप घर में पालो, यहाँ जो गौशाला है वो है, लेकिन इसी बजट में 30 गौशालाएं निकाली है कि आप 5000 से बड़ी गौशाला अगर खोलना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी 20 की बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देंगे, 125 एकड़ जमीन भी देंगे। और उससे आगे बढ़कर के आप गौशाला में अगर थोड़ा बहुत दूध उत्पादन होता है 30% उसकी भी परमिशन देंगे, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर किसी भी किसान के खेत के आसपास या सड़क पर या गांव में या शहर में अगर गौमाता घूमती दिखाई दे, ये मैं मान के चलता हूं सभी योजना के बलबूते पर 1 साल के अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर ये पूरा परिदृश्य बदलने के लिए संकल्पित हैं। लगातार इसी प्रकार से आप सबके सहयोग से न केवल गौमाता का सम्मान करते हुए प्राचीन संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास कर रहे। अरे कितना अच्छा लगता है, दिवाली तो सब मनाते थे, लेकिन सरकार के माध्यम से भी गोवर्धन पूजा मनाई। जोरदार अभिनंदन करो, क्या जोरदार गोवर्धन बनाए थे, कितना आनंद आया। मैं महाराज जी वो वहां गया था श्योपुर के गोवर्धन में, अरे आपने वहां बुलाया था ग्वालियर, अरे हर जगह ऐसा लगता गोवर्धन पूजा भी 2-4 दिन मनाओ, इतनी जगह बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहे थे। क्या गोवर्धन पर्वत बनाया, और सच्चे में गोवर्धन पर्वत तो गोवर्धन पर्वत ही है। जिस प्रकार से उसकी कलाकृति और फोटो बनाए, आनंद आ गया डूब करके। ऐसा लगा कि सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति के सारे त्योहार इसी प्रकार से आनंद से मनना चाहिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मान के चलता हूं कि लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर आज 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान के माध्यम से ये 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से 3 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र के साथ नवीन गौशालाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें इस आधार पर भी। और 90 करोड़ की राशि आज एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खातों में भेजी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के आधार पर। सवाल 90 करोड़ का नहीं है, अगर हमको 900 करोड़ भी देना पड़े तो सरकार पीछे आने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। आज हमने नवीन खास करके निराश्रित गौवंश की समस्या के निवारण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमने 73 गौशालाओं के पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी आज ही दे रहे हैं। लगातार इस पंजीकरण के अभियान को भी हम चलाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आज मान के चलता हूं प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर
हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण को समर्पित वृंदावन गांव। गांव के अंदर समूची संस्कृति में गौ माता का जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करते हुए गांव के अंदर जो आत्मीयता का वातावरण है, गांव में एक दूसरे के साथ बैठने रहने का जो सुख है, सच्चे अर्थों में हर एक को गांव के अंदर से आप अंदाज लगा लो। अपने देश के अंदर कुपोषण की समस्या में हम कुछ भी करते रहे, कुपोषण की कठिनाई को दूर करना है। अरे जिसके घर एक गाय दूध वाली पहुंच जाए पूरा घर अपने आप में आनंद में डूब जाता है। गाय का कुपोषण दूध का मामला है, बच्चों को दूध मिल जाए, गर्भवती महिला को दूध मिल जाए, यही तो जरूरत पड़ती है जिसमें संपूर्ण पौष्टिक सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, सभी विटामिन मिलते हैं। कहाँ अलग से कोई जरूरत पड़ती। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो रीवा, सतना, दमोह, देवास, विदिशा, ग्वालियर, आगर मालवा एकीकृत बायोगैस संयंत्रों के स्थापना करते हुए गौशाला के माध्यम से भी सीएनजी गैस का कैसे उत्पादन होता है और हमारे ग्राम में भी अर्थव्यवस्था गौशाला आधारित पर कैसे मजबूत हो सकती है, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं तो गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, सिंक खाद, अमृत पानी जैसे जैविक उत्पादों का भी निर्माण करना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो न केवल रसायन मुक्त किसानों के लिए खाद का महत्व स्थापित कर रहे हैं बल्कि प्राकृतिक खाद के साथ जैविक खाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी तो हमने एनडीडीबी के माध्यम से जो संकल्प किया है वो 10 लाख लीटर से बढ़ा करके 50 लाख लीटर तक ले जाकर करने वाले हैं। ये जो हमारी सहकारी समितियों की संख्या भी अभी जो वर्तमान में है, जिसके आधार पर हम जो अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसको भी 26,000 से आगे तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके अभी 5.5 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन मध्य प्रदेश में एकत्र होता है और 5.5 करोड़ लीटर दूध में से 2.5 करोड़ लीटर अपने अपने घर में खाने के काम में लेते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लीटर दूध अभी भी मार्केट में जाता है, लेकिन मार्केट में जाने वाले दूध को भी उचित दाम मिले, वो किसानों की समृद्धि का आधार बने। इसलिए औद्योगिकरण के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के आधार पर, दूध की डेयरियों के उन्नतीकरण के आधार पर किसानों के लिए हम उसकी भी विशेष योजना बना रहे हैं। एक के बाद एक इतने प्रकार की योजनाओं से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में सच में मध्य प्रदेश बदलते दौर में ये और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए। इसी भावना के साथ आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कुछ साथी आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। श्री कैलाश यादव जी हैं, श्री कृष्ण गौशाला गसमानी विजयपुर श्योपुर से श्री संजय जैन साहब हैं, तो जो लोग अभिनंदन करना चाहते हैं वो मंच के पास में आ जाएं। थोड़ी देर में उस तरफ हम चलेंगे। अभी जो पुरस्कार रह गए थे उन पुरस्कारों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार 2 वर्षों के लिए 22-23 और 23-24 के लिए दिए जाने थे। 22-23 का वितरण हो चुका है। 23-24 के लिए गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा 5 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आमंत्रित हैं। 6,570 गौवंश इस गौशाला में पाले जा रहे हैं। इन्हें 5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद 2023-24 के द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए के लिए आमंत्रित हैं दमोह से आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला तेंदुखेड़ा के प्रतिनिधि। इन्हें 2023-24 के लिए द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का प्रदान किया जाएगा। आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला तेंदुखेड़ा।
द्वितीय पुरस्कार के लिए आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला तेंदुखेड़ा 3 लाख रुपए का पुरस्कार। इनके बाद तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए के लिए कपिला गौशाला कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट अमरकंटक अनूपपुर। कपिला गौशाला कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट अमरकंटक अनूपपुर को 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। 2023-24 के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए का कपिला गौशाला कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट अमरकंटक अनूपपुर को। 50-50 हजार रुपए के जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनमें पहला सांत्वना पुरस्कार श्री वृंदावन कामधेनु गौशाला कल्याण समिति गढ़ी रायसेन। श्री वृंदावन कामधेनु गौशाला कल्याण समिति गढ़ी रायसेन 50,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। श्री वृंदावन कामधेनु गौशाला कल्याण समिति गढ़ी रायसेन। इनके बाद द्वितीय सांत्वना पुरस्कार 50,000 रुपए का बाहुबली जीव रक्षा एवं संरक्षण न्यास मेगा सिवनी छिंदवाड़ा। बाहुबली जीव रक्षा एवं संरक्षण न्यास मेगा सिवनी छिंदवाड़ा। इनके बाद दयोदय श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र उदयगिरी विदिशा। दयोदय श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र उदयगिरी विदिशा 50,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। और चौथा सांत्वना पुरस्कार 50,000 रुपए का रामचंद्र गौशाला हरदा। सीताराम रामचंद्र गौशाला हरदा। 2023-24 के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए का श्री सुजीत शर्मा हरदा। श्री सुजीत शर्मा हरदा। उनके बाद द्वितीय पुरस्कार भोपाल से श्रीमती मीता नायर के लिए और तृतीय पुरस्कार मंडला से श्री दिलीप चंद्रौल के लिए। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया सम्मान व्यक्तिगत श्रेणी 2023-24 के लिए प्रथम पुरस्कार श्री सुजीत शर्मा 1 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए। इनके बाद भोपाल से श्रीमती मीता नायर द्वितीय पुरस्कार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार श्रीमती मीता नायर। और व्यक्तिगत स्तर पर तृतीय पुरस्कार मीता जी के बाद श्री दिलीप चंद्रौल 20,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत स्वीकृत 3 हितग्राहियों के आदेश अब हम यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से दिलवाने जा रहे हैं। नर्मदापुरम से श्री रितेश दुबे ग्राम सतवासा गाय पालन के लिए इकाई स्थापित कर रहे हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों में से केनरा बैंक के सहयोग से नर्मदापुरम से सतवासा के श्री रितेश दुबे जी, इनके बाद भुआरा उदयपुरा रायसेन से श्री नवल किशोर जी, भुआरा उदयपुरा रायसेन से श्री नवल किशोर जी, उदयपुरा धौलश्री रायसेन से श्री नीतेश शर्मा जी, गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा नवीन पंजीकृत गौशालाओं को दिए जाने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र में गुप्तेश्वर महादेव गौशाला आगर मालवा, गुप्तेश्वर महादेव गौशाला रामाखेड़ी, पुरस्कार हुए, हाँ, पंजीयन प्रमाण पत्र में 3 पंजीयन हैं। पुरस्कारों का हिस्सा आगर मालवा रामाखेड़ी से गुप्तेश्वर महादेव गौशाला के प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनके बाद उज्जैन से रहवारी से श्री देव कृपा गौशाला समिति ग्राम रहवारी उज्जैन, और तीसरे श्री जमुना गौशाला समिति ग्राम जालेरिया ग्राम पंचायत जालेरिया देवास से। ये तीनों ही प्रतिनिधि सादर मंच पर आए और इस सिलसिले में सबसे आखिर में जो कृषि यंत्र प्रदान करने की हमारी योजना है, उसमें दमोह के तेंदुखेड़ा से श्री संजय जैन जी, आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा दमोह से, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए श्री कैलाश यादव जी चांदी की गौमाता लेकर आए हैं। श्री कृष्ण गौशाला बसवानी विजयपुर श्योपुर से श्री संजय जैन साहब बैलगाड़ी लेकर आए हैं तेंदुखेड़ा दमोह से। श्री तुलाराम यादव जी चांदी की गौमाता लेकर आए हैं लक्ष्मी गौशाला शिवपुरी से। दयोदय महासंघ गौ मूर्ति प्रदान कर रहा है, श्री प्रेमीचंद जैन जी यहां प्रदान करेंगे। विजय पताका श्री अजय आनंद बाबूजी सेमली धाम शाहजहापुर से। टेकेश्वर साहू जी एक अभिनंदन पत्र लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। श्री अरविंद पाटीदार जी भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर लेकर आए हैं महामृत्युंजय गौशाला मुगालिया छाप भोपाल से। श्री अभिषेक जैन जी चांदी की गाय और वस्त्र लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दयोदय गौशाला बेगमगंज से। बारी बारी से सभी लोग अपनी आत्मीयता माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष व्यक्त करते हुए अपनी ओर से विनम्र भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर उनका अभिनंदन करते हुए यहां पर मंच पर मौजूद हैं। जब तक सभी हमारे महानुभाव अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं, हम आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करेंगे रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड डॉक्टर BS शर्मा जी से। श्री भारत सुमन शर्मा जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी के प्रति अपने आभार के 2 शब्द व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय मंच, प्रदेश की गौशालाओं से पधारे गौशाला समिति पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, साधु संतगण, सभी पत्रकार बंधु सहित आम सभी का पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से कार्यक्रम में पधारने के लिए आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आभार, धन्यवाद। अगला कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करने जा रहे हैं।